भस्मपतये नमो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ईश्वरताप सिंह है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल इमॉर्टल स्पिरिचुअलिटी पे स्वागत है। सो आज हम लोग के लिए बहुत खास दिन है, तो आज मैं राम जी पे वीडियो बनाऊंगा एंड इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। सो गाइस शुरू करते हैं। Lord Rama was the seventh incarnation of Lord Vishnu as a mortal being in this realm of reality. Lord Rama was born in Ayodhya. उनके 3 भाई थे एंड वो त्रेता युग में पैदा हुए थे जो कि सतयुग के बाद आता है। इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, बट फॉर नाउ नो दैट वो त्रेता युग में पैदा हुए थे। सो अब हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्बलनेस। वो बहुत ही हम्बल थे। किंग होने के बाद भी वो बहुत हम्बल थे, उनमें कोई एरोगेंस नहीं था जो कि उनकी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ थी। सेकेंड, वो अपने वादे के बहुत पक्के थे। एक बार उन्होंने जो बोल दिया फिर वो उसी चीज़ पे टिके रहते थे, वो टू साइडेड नहीं खेलते थे। थर्ड थिंग, ही हैड अ प्योर हार्ट। वो अपना प्योर हार्ट लेके उन्होंने हर किसी को सर्व किया था, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो सीता माता हो या कोई भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किंगडम, उनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती गई, बट उन्होंने किंगडम के लोगों को और किंगडम को एकदम खुश रखा, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा। ऑन दी अदर साइड सीता माता को लोग कहते हैं उन्होंने जंगल में भेज दिया था लॉर्ड रामा ने, बट उनको पूरी कहानी नहीं पता है इसलिए वो लोग फालतू चीज़ें बोलते हैं। उन्होंने सीता जी को भले ही भेज दिया था जंगल में, बट उन्होंने सारा उनका ध्यान रखने का हर चीज़ फैसिलिटी करवाई थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए विद्या सीखने के लिए, सारी नॉलेज गेन करने के लिए टीचर्स भेजे थे, सारी अच्छी फैसिलिटी थी खाने पीने की। मतलब वो रानी वाली ज़िंदगी जी रही थी। शी वॉज अ क्वीन, बट बस डिफरेंस ये था कि वो किंगडम से दूर है, वरना सारी फैसिलिटी रहने की सारी वहाँ पे थी। फोर्थ थिंग, ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन। ही वॉज पावरफुल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एंड फिफ्थ थिंग, ही वॉज ओबीडियंट टूवर्ड्स हिज मास्टर। वो अपने मास्टर के बिना कुछ नहीं करते थे। उनके जब ऑर्डर्स आते थे, जब वो मास्टर उनको बोलते थे कुछ करने को, तभी वो करते थे। ही वॉज वेरी ओबीडियंट टूवर्ड्स हिज मास्टर। एंड द स्वीटेस्ट एंड लास्ट थिंग, काइंडनेस। उनकी काइंडनेस का लेवल कोई मैच नहीं कर सकता है। इसकी एक स्टोरी है, बताता हूँ मैं आपको। पुराने ज़माने में एक रस्म होती थी, और यू कैन से रिचुअल, जिसमें द किंग हैज़ टू किल द हॉर्स, बट श्री राम वॉज वेरी काइंड एंड उनको किसी मासूम की जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो उससे बहुत प्यार करते थे। सो दैट्स वाई उन्होंने अपना सारा गोल्ड और सिल्वर निकाल के उन्होंने पहले उसे मेल्ट किया, देन उससे उन्होंने एक हॉर्स शेप का एक स्टैचू बनवाया, देन उन्होंने उसको काटा था। सो ऑल ऑफ यू कैन सी दैट हाउ काइंड वॉज श्री राम जी। सो अब उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एज यू ऑल नो, सीता जी एंड राम जी की बहुत अच्छी सी मैरिज हुई थी, बट आफ्टर दैट आप लोगों को पता होगा कि असुर किंग रावण ने उनको किडनैप कर लिया था। तो उनको वापस पाने के लिए सब लोग ने लंका जाने का प्लान किया था। When श्री राम रीच द सी शोर ऑफ द वानरस अंडर द लीडरशिप ऑफ सुग्रीवा, अब वो सिटी रामेश्वरम से कहलाई जाती है तमिलनाडु में। बट देन श्री राम ने पूछा कि मैं एक क्वेश्चन कैसे क्रॉस कर सकता हूँ, मैं रावण को कैसे डिफीट कर सकता हूँ। देन उन्होंने लॉर्ड शिवा को प्रे करना चालू किया, उनके स्तोत्रास पढ़ना चालू किए। देन वो राम जी के सामने आ गए थे। देन राम जी स्पोक कि आप Maheshwara, the great Maheshwara, you are my master and I am your servant. I can succeed only by your blessings. Ravan is ruthless, yet he is your devotee as well. क्योंकि रावण बहुत बड़ा डिवोटी था शिव जी का, तो इसलिए राम जी ने उनसे पूछा कि वो रूथलेस है बट वो डिवोटी भी है आपका, तो मैं कैसे जीतूँगा। तो उन्होंने बताया भी कि वो हराया नहीं जा सकता क्योंकि उसको बून ग्रांटेड थी शिव जी से। उसकी ईगो और प्राइड ने उसको कॉन्फिडेंट बना दिया है, तभी वो चाहता है कि वो तीनों वर्ल्ड्स पे कॉन्कर कर ले। फिर उन्होंने बोला शिव जी से कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे उसको हराने में अगर शिव जी उनके साथ नहीं होंगे। तो शिव जी के सामने श्री राम जी ने बाव किया एंड ही प्रेड जय शंकर जय शिवा रिपीटेडली। देन लॉर्ड शिवा जब उनकी प्रेयर से प्लीज़ हो गए, देन ही सेड, रमा यू विल बी प्रॉस्परस, आई एम कंटेंटेड बाय योर डिवोशन। देन श्री राम ने रिप्लाई किया, ओ लॉर्ड सदा शिवा, प्लीज़ गिव मी द पावर टू विन रावण इन द वॉर एट लंका, लेट इट बी। फिर लॉर्ड शिवा ने बोला, यू विल एमर्ज विक्टोरियस एज यू विश।
फिर राम जी ने बोला, लॉर्ड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद मी प्लीज़ स्टे हियर सो दैट एवरीवन एल्स कैन प्रे टू यू ऑन दिस सेक्रेड स्पॉट। फिर उसमें जब शिव जी वो खड़े हुए थे तब वो एक लिंगम में कन्वर्ट हो गए, जो कि आज रामेश्वरम टेम्पल में फेमस है। सो इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे राम जी ने रावण का वध कर दिया था, जो कि जीत प्राप्ति हो गई थी पूरे इंडिया की लंका के ऊपर। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है राम जी के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि राम जी भगवान थे, ऐसा नहीं है। राम जी एक इंसान थे, बट उनकी क्वालिटीज़ ऐसी थी, उन्होंने लाइफ को इस तरह से जिया था कि वो दूसरों के लिए भगवान बन गए थे। उन्होंने ऐसी चीज़ें करी थी अपनी लाइफ टाइम में, उसी लाइफ टाइम में जहाँ पे उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी कि अगर वो प्रॉब्लम्स, अगर एक प्रॉब्लम भी किसी इंसान की लाइफ में आ जाए तो इंसान टूट जाता है। बट वो भगवान राम, या आप कह सकते हैं सिर्फ श्री राम ने अपनी लाइफ ब्लिसफुली जी थी, खुशी से जी थी। चाहे उनकी वाइफ को जंगल में भेज दिया गया हो, चाहे उनका किंगडम उनके हाथ से गया हो, चाहे वो 14 साल वनवास में रहे, बट उन्होंने लाइफ ब्लिसफुली जी थी। एंड हियर आर 4 लाइफ लेसन्स बाय भगवान राम। फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। लॉर्ड रामा ने दिखाया था हम लोग को कि एक चाइल्ड का धर्म क्या होता है। उसका धर्म होता है बड़ों की इज्जत करना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, उनकी वैल्यू करना, अपने पेरेंट्स और गुरु की हमेशा वैल्यू करना और उनके एडवाइस को फॉलो करना, और उनके टीचर्स, एल्डर्स, हर किसी के बारे में। सेकेंड थिंग, राइटियसनेस। राम जी और लक्ष्मण जी जब अकम्पनीड हुए थे सेज विश्वामित्र फॉरेस्ट में जाके, जब उन्होंने डीमंस को मारा था क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहे थे सेजेस की लाइफ को, तो फिर उनका कहना ये है कि हम लोग को राइट थिंग के साथ रहना चाहिए। भले ही रॉन्ग कितनी भी पावरफुल हो और भले ही रॉन्ग में कितने सारे लोग हों, बट आपको हमेशा सही का साथ देना चाहिए, सही के पाथ पे चलना चाहिए, क्योंकि धर्म आपको प्रोटेक्ट करेगा। और धर्म कोई रिलीजन नहीं होता है, धर्म इज़ डूइंग, धर्म इज़ कर्मा, धर्म इज़ नॉट अ रिलीजन। थर्ड थिंग, ह्यूमैनिटी। उनको पता था कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बट उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ सीता के स्वयंवर या सीता माता के स्वयंवर में नहीं दिखाई थी। जब तक उनके गुरु ने, सेज विश्वामित्र ने, उन्होंने बोला नहीं था कि लिफ्ट करो बो को। और स्ट्रेंथ विद ह्यूमैनिटी इज़ रिक्वायर्ड टू सक्सीड, ये उनका कहना है। फोर्थ थिंग, टीम वर्क। Rama made sure that each and every creature contributed towards building the bridge over the ocean, जो कि राम सेतु के नाम से जाना जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था ये, बट ये इजी बना दिया गया क्योंकि ये टीम वर्क से हुआ था। तो इसलिए वो कहना चाहते थे कि जो भी टीम वर्क रहता है तो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी बड़े बड़े रिजल्ट देता है। सो टीम वर्क इज़ द बेस्ट। एंड लास्ट थिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, राम मंदिर। राम मंदिर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का राम मंदिर की जो हिस्ट्री है वो कई लाख साल पुरानी है, जो कि मैंने आपको बताया था त्रेता युग कई लाख साल पुराना है। इसका मतलब राम जी 9 लाख साल पहले थे हम लोग की अर्थ पे, और तब ये मंदिर बना था। इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है, बट फिर मुगल्स आए, उन्होंने आके तोड़ दिया था इसको। उन्होंने बाबरी मस्जिद बना ली थी, बट नाउ आफ्टर 492 ऑफ स्ट्रगलिंग ईयर्स हम लोग का टाइम वापस आया है कि हम लोग अपना धर्म फिर से क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग का धर्म रिस्टोर हो रहा है, रिकनेक्ट हो रहा है। सो हम लोग के लिए गोल्डन एज की तरह बन गया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे रिलीजन ख़राब है या कुछ है, बट हम लोग का जो धर्म है, कर्मा, डूइंग, वो रिस्टोर हो रहा है, और ये हम लोग के लिए गोल्डन एज की तरह है, और सबसे अच्छी बात है। तो सभी लोग खुश रहिए। आज भूमि पूजन हुआ है 12:30 बजे, और ये सबसे बेस्ट चीज़ थी जो कि हम लोग के साथ हुई है, और सब लोग यूनाइट हो गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी खुश रहिए, एंजॉय करिए, और आज का दिन और बाकी के आने वाले दिन खूब एंजॉय करिए। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।